नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं हूं आपके साथ मेघा। जहां देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अतिक्रमण पर पीले पंजे यानी बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देने वाली है, वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रोड नंबर 320 के चौड़ीकरण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जी हां, आपको बता दें कि सालों से बसे आशियानों को उजाड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रशासन ने 13 मई तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इन बेघरों की आंखों में अब भविष्य को लेकर डर समाया है, चलिए जानते हैं विस्तार से। बात तो हमारे डीएम साहब ही करेंगे ना। दिल्ली के शालीमार बाग में इन दिनों सन्नाटा नहीं बल्कि एक डर पसरा हुआ है। ये डर है अपनी छत छिन जाने का। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद रोड नंबर 320 को चौड़ा करने की कवायद तेज हो गई है। इस दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए अदालत ने 30 मई 2026 तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने का कड़ा निर्देश भी दे दिया है। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसडीएम और एडीएम सहित तमाम आला अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों के साथ बैठक की। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 10 से 15 मई के बीच लोग अपना सामान समेट लें और घरों को खाली कर दें। नोटिस चिपकाते हुए एमसीडी ने एक्शन लेते हुए कुछ मकानों को भी सील कर दिया है। सालों से यहाँ रह रहे इन लोगों के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं है। हालांकि ये निर्माण अनधिकृत है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये लोग जाएंगे कहां? क्या सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए कोई वैकल्पिक स्थान मुहैया कराया है? 15 मई की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, इन परिवारों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सड़क पे मरेंगे सारे, ये भी देख लेना। ये सड़क पे सारे मरेंगे। आप ही लोग तो जाके आप लेने आए, तो आप ही लोग तो जाके बताएंगे। इन्हीं सर जी का नाम लेके मरेंगे सब। यही निकालना है सर, आप ही डीएम साहब को याद करेंगे हम लोग को, आप सबको याद करेंगे, भगवान को चाहेंगे कि इन सब ने न्यू अलाइनमेंट के ऑर्डर पढ़ लीजिए, आईटी का पढ़ा होगा आपने। यही लोग हमको ऑर्डर बताइए, आप लोग क्या जो लोग हैं, आप लोग पब्लिक के साथ में ऐसा काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे? पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? या तो फिर ये इतने काम धाम की जरूरत नहीं कर, हम तो मजबूर है, मानेंगे नहीं कुछ भी। बस सीधा ही आप लोग फैक्ट्री भीड़ इकट्ठी करते हैं बेकार में, जो मानना है कुछ नहीं होता। हमारी सुनवाई नहीं, तभी तो कोर्ट जा रहे हैं, नहीं तो ये तक समझ ये सरकार की दाव नहीं, ये भी कुछ भी जाते नहीं कोर्ट। या डीएम साहब खुद सामने आए, हम पूरे फैक्ट दोबारा बताते हैं। एडीएम साहब आए, वो तो सुने हमारी। उस दिन भी गए, परसों भी, तभी वही बात हो रही है, कोर्ट का ऑर्डर हो गया। कोर्ट का ऑर्डर आपके झूठे आपने बयानबाजी दिखाई है, तभी ऑर्डर हुआ है। अपने पॉइंट बताते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, आप लोगों को इतना पावर नहीं है। जिसके पास पावर है वो आ नहीं रहा। पावर के लिए तो बिठाए, इनको तो बिठाया है। वो तो कर रहा हूँ, नहीं कह रहे हैं ना कि जी ऊपर से हो रहा। आप ये देखिए, आप तो जिसके पास पावर है वो आगे आप बैठे हैं। सिर्फ 650 मीटर के लिए आए आप सिर्फ 650 मीटर की दूरी को चौड़ा करके पूरा ट्रैफिक को संभाल लेंगे क्या? तो शालीमार में 18 मीटर की बनी हुई है, वो ट्रैफिक कहाँ जाएगा? आप ट्रैफिक के लिए रोड बना रहे हैं ना, वो ट्रैफिक कहाँ जाएगा? आप शालीमार बाग में रिकॉर्ड में तो लिखा रहे हैं सर, बताइए ना। रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ बता रहे हैं। ये रिकॉर्ड पे हम डीएम साहब से मिल गए, पूरा फोटो हो गया। देखिए सब बातें तो आप लोग की अभी का
लेकिन बाद में मतलब एक तो इसके बाद जिनका पोजीशन का क्लेम बनता है उसमें पोजीशन लेने के बाद सेक्शन 31 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो लेने के बाद लेकिन ये मैं सब बातें आपको नोट कर रहा हूँ लेकिन रूल का पोजीशन अभी बता रहा हूँ अभी जो एलएसी का है एक्विजिशन का जो रिकॉर्डेड ओनर रहेगी जो इसका पोजीशन बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं पोजीशन लेने के बाद में हम तो सारे केसेस को उठा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालने वाले हैं इनका भी केस मैंने सभी फाइलें वो जा रही हैं लेकिन पोजीशन लेने के बाद है ना एडीएम सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है जैसे आप कंपनसेशन की बात कर रहे हैं पर रूल उसका क्राइटेरिया क्या है ये बता दीजिए एक क्राइटेरिया का एक तो सबसे पहले जो रिकॉर्डेड ओनर रहते हैं जिसका रिकॉर्ड में नाम है एलएसी की डिसाइड पहले एक्वायर करने के टाइम में वो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन देखा गया है कि पोजीशन के बेस पे मान लिया पोजीशन के बेस पे ना ये कोर्ट में चलता है तो सेक्शन 31 है कोर्ट में चलता है वहाँ डिसीजन होता है इसका कैसे देना है कितना परसेंट देना है मान लिया कोई ग्राम सभा का लैंड भी कोई तो कहीं जो पहले वाला उसमें देखा गया है 60% भी मिला है लैंड में तो ये यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड ओनर तो है नहीं है आपको मैं आपको मिल जाएगा तो आपको भी मालूम है कि ये ग्राम सभा लैंड है या कुछ का जो प्राइवेट लैंड है वो भी एक्वायर्ड हो चुका है ना लैंड तो गवर्नमेंट की ही एक्चुअली है लैंड तो गवर्नमेंट की आपको भी मालूम है हमें भी मालूम है लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसमें देखते हुए तो हम आपका जो है ना आप बोलते नहीं हम इंटरेक्शन इसलिए करते हैं आप नाम के साथ लीजिए करप्शन ये ना कोर्ट भी गई तो उसका क्या कोर्ट ही नहीं गई नहीं कुछ लोग कोर्ट नहीं क्या करेंगे कोर्ट से नहीं है तो मैं कोर्ट में 96 98 हो गए हम लोग 157 कर रहे हैं तो हम तो एक लगावत को आगे बताना है मैंने बोला कोर्ट का कार्रवाई चालू होने से पहले हमारा इलेक्शन चालू हो गया था फिर मामले में जाने आप लोग गए उन्होंने भी आपने एक लड़ाई लड़ी है ना वहाँ पे फिर हमारे बच्चे में इलेक्शन नहीं हो गए तो हम लोग ने तो आगे डिसीजन हुआ है कलेक्टिव बाइटिंग करना है एक दूसरे है और ये इसका पब्लिक इक्विटी के लिए आने वाले तो इसमें सभी जाने वाले हैं केवल कोर्ट के जो है ना खाली उन्हीं का नहीं मिलेगा सबका मिलेगा जमीन का तो सारी जमीन का तो सारा सही है ग्राम पंचायत की जो लैंड है तो सही है जो हमारी हमारी रहने वाले थे जमीन हमारी अभी बची हुई है हमारी बात हुई है तो इसमें आपके हमारा किस हिसाब से रिलीज है हमारे पास हमने अपना प्रचार यही रखा है भैया कि हमारे लिए भाई हमारा घर छोड़ दो पहली तो यही है हमारी समस्या। इन्होंने पूछा कि आपकी समस्या क्या है तो हमारी समस्या यही है कि हमारे घर जैसे है वैसे के वैसे छोड़ दो हमारे घर। इसका सोल्यूशन जो भी है तुम ऊपर से रोड निकाल सकते हो नाले के ऊपर से ये कहा हमने। उन्होंने कहा तुम भाई मुआवजा लेना चाहते हो कि मुआवजा हमें नहीं चाहिए बस हमारे घर ही रहने दो हमें ऐसे ही बसे रसे रहने दो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपसे ना आपकी सरकार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
वो ये कहने आए थे कि हम लोग अपना घर खाली कर दें, या वो ये कहने आए थे कि हमारे साथ क्या कंपनसेशन करेंगे, या वो ये कहने आए थे कि हम आपको कहीं भी विस्थापित करेंगे। कुछ तो बात वो क्लियर नहीं करे। जो भी मैंने बात पूछा उन्होंने कहा आगे बात करेंगे। आगे वो किससे बात करेंगे इस बात का तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। वो ये कहे ना कि जनता के हित में फैसला है, सरकार के हित का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना नहीं आप अपना प्रत्याशी सरकार अपना सर। हमें तो बड़ा दुख होता है कि हम सरकार से क्या लड़े। सरकार तो हमारी है ना सर, हम उनसे क्यों लड़ेंगे। हम तो वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम तो भारत के लोग। हमने उनको सर्वसम्मति से जिताया है, हमने उनको बनाया है। और अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं हम। हमने अपने माननीय एडीएम साहब से भी अनुच्छेद 19 जो हमारे को आश्रय का मौलिक अधिकार देता है उसका बात किया जाता है। मैंने अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार देता है उसकी बात करी। मैंने अनुच्छेद 13 की बात करी। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और हमारी रक्षा करे। हमने कंक्लूजन क्या दे गए बताया, नहीं बताया। इसमें क्लियर क्या हुआ? कोई बात क्लियर हुई नहीं। तो एक बात क्लियर हुई, आप 15 डिस्ट्रिक्ट खाली करो। खाली तो कहाँ जाएंगे? हमें बसाओगे तब जाएंगे, कैसे जाएंगे? बताने कोई मांग नहीं आई, कोई बात बतानी नहीं हुई। क्यों? हमें साबित कर लो, उजाड़ दो। उजाड़ोगे तो हम बसे कहाँ? सड़कें चौड़ी होना विकास के लिए जरूरी है और अदालत का आदेश सर्वोपरि, लेकिन विकास की इस दौड़ में उन गरीबों का क्या होगा जिनका सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। प्रशासन की सख्ती और बेघरों की बेबसी के बीच अब सवाल पुनर्वास की नीति पर टिक गया है। क्या 30 मई तक शालीमार बाग गांव की ये सड़कें जाम मुक्त हो पाएंगी या ये मामला कोई नया मोड़ लेगा? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।